हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। छोटी सी एक वीडियो है, इसके अंदर हमने 2 से 3 रिसेप्टर्स जो है वो डिस्कस करने हैं, बाकी जो है वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपलोड हो चुके हैं। बैरो रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। MCQ पूछा जा सकता है कि बैरो रिसेप्टर्स किस लिए जो है वो काम आते हैं। तो प्रेशर को सेंस करने के लिए, मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर पानी है या कोई एयर है आसपास, तो उसका जो प्रेशर जो मेजर करने के लिए एक इन्वर्टिब्रेट इस्तेमाल करते हैं रिसेप्टर, उनको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। लेकिन जोलॉजिस्ट ने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसके हवाले से अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जो बैरो रिसेप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो। हालांकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिस तरीके से कॉपीपोड जो क्रस्टेशियंस हैं, जो नीचे पहली पिक्चर जो है वो एक क्रस्टेशियन की लगी हुई है, उसके अलावा टीनोफोर्स हैं जिनको हम कॉम्ब जेलीफिश भी कहते हैं, सिंपल जो जेलीफिश होते हैं, स्क्विड्स होते हैं, ये सारे जो है वो बैरो रिसेप्शन शो करते हैं। मतलब पानी के अंदर मौजूद जो प्रेशर होता है, पानी का जो प्रेशर होता है, उसके मुताबिक इनके अंदर मूवमेंट जो है वो होती रहती है। उसके अलावा कुछ इंटरटाइडल क्रस्टेशियंस होते हैं, मतलब कि पानी के अंदर ही मौजूद कुछ क्रस्टेशियंस मौजूद होते हैं जो कि माइग्रेटरी एक्टिविटी करते हैं टाइडल मूवमेंट के लिहाज से। मतलब पानी जब कम ज़्यादा होता है तो उसके मुताबिक वो पानी के अंदर मूव जो है वो करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैरो रिसेप्टर्स की मदद से ये परफॉर्म कर पाते हैं। बैरो रिसेप्टर्स के बाद जो है वो बड़ा सिंपल सा और आसान सा है जियो रिसेप्टर्स, कि इनवर्टिब्रेट्स ग्रेविटी का जो अंदाज़ा है वो जियो रिसेप्टर से लगाते हैं। अब जियो रिसेप्टर्स को सबसे आसान तरीके से हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि जियो रिसेप्टर के अंदर स्टेटोसिस्ट मौजूद होता है। अब एक स्टेटोसिस्ट क्या चीज़ है? स्टेटोसिस्ट के अंदर इस तरीके से पूरे जो सेल्स का एक पूरा एक राउंड स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम सेंसरी एपिथेलियम कहते हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं, और इस पूरी सेंसरी एपिथेलियम के अंदर फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल मौजूद होता है जिसको हम स्टेटोलिथ कहते हैं। एक्चुअल में जो वर्ड लिथ है वो रॉक के लिए, पत्थर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हैं कि सेंसरी एपिथेलियम है, उसके अंदर फ्लूइड और एक छोटा सा पत्थर, मतलब कि छोटा सा पार्टिकल जो है इसके अंदर मौजूद होता है। अब जैसे ही कोई इन्वर्टिब्रेट मूव करता है तो उसकी मूवमेंट के मुताबिक ये जो स्टेटोलिथ है और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो इस एपिथेलियम के ऊपर जो है वो मूव करता रहता है, हरकत करता है, और उसके मुताबिक जो एनिमल है वो अपनी पोजीशन का अंदाज़ा लगा लेता है कि वो किस तरीके से जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो फ़िलहाल मौजूद है। मतलब ये कि जो एनिमल है वो अपनी लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशनल, मतलब कि मूव करने वाली जो एक्सेलरेशन होती है, या सिंपल अल्फाज के अंदर मूवमेंट जो है वो इसी स्टेटोसिस्ट के मुताबिक जो है वो अंदाज़ा लगाता है। तो आपके सामने जो डायग्राम है उसके अंदर आप स्टेटोसिस्ट को देख सकते हैं कि एक सेंसरी एपिथेलियम की लेयर है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और उसके अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको हम स्टेटोलिथ का जो है वो नाम देते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें कि जो स्टेटोसिस्ट है वो मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मौजूद है, लाइक गैस्ट्रोपोड्स हैं, सिफेलोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हो गए, निमर्टियंस हैं, पोलिकीड्स हैं, साइफोजोआन्स हैं जिसको हम जेलीफिश कहते हैं। ये सारे जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टेटोसिस्ट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेटोसिस्ट क्यों ज़रूरी होता है? फॉर एग्जांपल कोई बरोइंग इन्वर्टिब्रेट है, कि मतलब कि ऐसा इन्वर्टिब्रेट है जो सॉइल के अंदर बिल बनाता है और सॉइल के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो वो लाइट की मदद से अंदाज़ा नहीं लगा सकता अपनी मूवमेंट के हवाले से या अपनी लोकेशन के लिहाज से। तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली ये स्टेटोसिस्ट ही होते हैं जो उसको 3 डायमेंशन का बताता है कि उसकी बॉडी जो है वो किस तरीके से अरेंज होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से जो प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जो पानी के जो है वो अगर डीप वाटर में मौजूद हों या रात का वक़्त हो तो तब भी वो अपनी बॉडी के हवाले से जो ओरिएंटेशन है वो इन्हीं स्टेटोसिस्ट की मदद से जो है वो करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पर कोट की गई है एक्वेटिक इंसेक्ट्स की। एक्वेटिक इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपना जो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर एयर बबल्स जो है ना वो भर लेते हैं, और वो जो एयर बबल होता है वो उनको बताता है कि उन्होंने अपनी बॉडी की पोजीशन किस तरीके से रखनी है। और काफ़ी अच्छा एक एनालॉजी यहाँ पर हमारे साथ शेयर की गई है कि जिस तरीके से कारपेंटर के पास या हमारे यहाँ जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके पास ये नीचे वाला एक डिवाइस होता है जिसको आप लेवल भी बेसिकली कह सकते हैं। तो जब वो दीवार बना रहे होते हैं तो दीवार के ऊपर इसको रखते हैं ताकि जो इसके अंदर जो एयर बबल है वो सेंटर में आ जाए, जो ये बताता है कि जी ये जो दीवार है ये बिल्कुल लेवल है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसेक्ट्स के जो ट्रैकिया होता है उन्होंने भी, ख़ासतौर पर वो इंसेक्ट जो पानी में होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स की बात हो रही है, तो उन्होंने भी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो एयर बबल को ट्रैप किया होता है
ताकि वो स्टेटोसिस के तौर पर काम करे और उससे वो जो है वो अपनी ओरिएंटेशन का ग्रेविटी के लिहाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जियो रिसेप्टर्स के हवाले से बात की। यहाँ पर है जी नेक्स्ट हाइग्रो रिसेप्टर्स। हाइग्रो रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, जो नमी होता है, वाटर कंटेंट होता है, उसके हवाले से जो है वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास हाइग्रो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि अगेन ह्यूमिडिटी के हवाले से उनको बताते रहते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर, और वो इन्वायरमेंट के मुताबिक फिर अपनी कोई भी एक्टिविटी होती है उसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। जोलॉजिस्ट ने जो है वो अभी तक वैरायटी ऑफ हाइग्रोसेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। ये जो हाइग्रो रिसेप्टर्स हैं ये एंटीना के ऊपर हो सकते हैं, पैल्प्स के ऊपर हो सकते हैं। पैल्प बेसिकली क्या होता है? इंसेक्ट का जो माउथ होता है उसके आगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, उनको हम पैल्प्स कहते हैं। बॉडी के अंडर साइड के ऊपर हो सकते हैं, या इसके अलावा जो इंसेक्ट्स के जो स्पायरेकल्स होते हैं, मतलब जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं इंसेक्ट्स, वहाँ पर भी हाइग्रो रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। और उसके बाद बताया गया है लास्ट लाइन के अंदर कि हाइग्रो रिसेप्टर्स जो हैं जब इनके ऊपर ह्यूमिडिटी आकर अटैच होती है तो ये किस तरीके से आगे इम्पल्स जनरेट करते हैं, अभी इसके हवाले से कोई इतनी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली हाइग्रो रिसेप्टर्स के हवाले से जो है वो हमने बात की। तो ये हमारे जो है वो कुछ रिसेप्टर्स रह गए थे जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हुए, तो ये 3 रिसेप्टर्स हमने कवर किए। उसके बाद वाले जो कीमो रिसेप्टर्स हैं और उसके अलावा जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोडेड हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।